अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। मेरे मोहतरम सामईन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुसलसल दर्स कुरान आप समाअत फरमा रहे हैं। गुज़िश्ता आयत में आपने ज़िक्र सुना उन रिश्तों का कि जो हमेशा विरासत में हिस्सा पाते हैं। वो औलाद होती है सगी, वालिदैन होते हैं और ज़ौजैन होते हैं। इनमें से कोई भी मौजूद हो तो ये हमेशा विरासत में हिस्सा पाते हैं। अब वो लोग जो विरासत में महरूम हो जाते हैं करीब के रिश्तेदार की वजह से, अगर बेटा है तो पोता महजूब हो जाता है। आज ज़िक्र है कि जो लोग महरूम हो जाते हैं उनका ज़िक्र है। चुनांचे अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, व इन कान रजुलुन यूरसु कलालतन अव इम्रअतुन व लहू अखुन अव उख्तुन फलिकुल्लि वाहिदिन मिनहुमुस सुदुस। अब ज़िक्र है अख़याफ़ी भाई बहन का। ये वो लोग होते हैं, शौहर ने शादी की लेकिन जो बीवी होती है उसके जो बच्चे होते हैं वो पिछले शौहरों से होते हैं। पिछले शौहर से जो औलाद होती है उसे अख़याफ़ी भाई बहन कहा जाता है। उस औलाद को बेटा होगा तो भाई कहा जाएगा, अगर बहन होगी तो उसे फिर बहन कहा जाएगा। तो ये वो रिश्तेदार हैं जो लोग महरूम हो जाते हैं करीब के रिश्तेदार की वजह से। अल्लाह ताला ने उसका ज़िक्र फरमाया, कोई ऐसा शख्स इंतकाल कर जाए, ना उसके वालिदैन हो ना औलाद हो, उसे कलाला कहा जाता है। जब उसका इंतकाल हुआ तो सगी औलाद भी नहीं थी और वालिदैन भी नहीं थे। औलाद वो मौजूद थी जो माँ शरीक थी, माँ की तरफ से औलाद थी, उसे अख़याफ़ी कहा जाता है। तो अल्लाह फरमाता है अगर वो मौजूद हो, एक भाई हो या बहन हो जो माँ की तरफ से है, शौहर की तरफ से नहीं है, अगर एक है तो उसे हिस्सा मिलेगा, सुदुस छठा हिस्सा उसे दिया जाएगा। फ़इन कानू अक्सर मिन ज़ालिका फ़हुम शुरका फ़िस्सुलुसि मिन बअदि वसिय्यति युसा बिहा औ दैन। अगर अख़याफ़ी भाई बहन एक से ज़्यादा हो, दो हो, तीन हो, चार हो, तो फिर उनको हिस्सा मिलेगा सुलुस, यानी कि विरासत के तीन हिस्से किए जाएंगे, कुल माल के एक हिस्सा इन बहन भाइयों को मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि जैसा आपने सगी औलाद में सुना कि बेटे के दो हिस्से होते हैं और बेटी का एक होता है। अगर ये अख़याफ़ी बहन भाई एक से ज़्यादा हैं, दो हैं, तीन हैं, तो विरासत इनको जो हिस्सा मिलेगा सुलुस, ये सब में बराबर बराबर तकसीम होगा। भाई है तो उसको भी 25 मिलेंगे, बहन है तो उसको भी 25 मिलेंगे। इसमें जो मर्द औलाद है उसका हिस्सा डबल नहीं होगा। ये इस लफ्ज़ से पता चल रहा है शुरका कि सबको बराबर बराबर तकसीम होगा। अगर कोई कर्ज़ है शौहर पर और उसने कोई वसीयत की है तो जो सही वसीयत है और कर्ज़ का भी पता है वो अदा करने के बाद इसकी तकसीम की जाएगी। गैर मुदार वसीयतम मिनल्लाह, और नुकसान ना पहुँचाए। और ये हुक्म है अल्लाह ताला की तरफ से, वल्लाहु अलीमुल हकीम, जो इल्म वाला है और हिल्म वाला है। ये अल्लाह ताला की तरफ से हिस्से मुकर्रर कर दिए गए हैं। ये हुक्म रब ताला की तरफ से है। औलाद को कितना मिलेगा, वालिदैन को कितना मिलेगा, ज़ौजैन को कितना मिलेगा। अब अख़याफ़ी भाई बहन का ज़िक्र भी आपने सुन लिया। ये तरतीब के साथ बयान चल रहा है। बहुत से हिस्से हैं जो कुरान में बयान नहीं हुए, उसके लिए हमें हदीस की तरफ रुजू करना पड़ता है। जिस तरह हम पर कुरान का मानना लाज़मी है, इसी तरह हम पर हदीस का मानना भी लाज़मी है। हदीस को माने बग़ैर हम दीन पर अमल नहीं कर सकते। फ़जर की नमाज़ पढ़नी है, कितनी रकतें हैं? कुरान में रकत का ज़िक्र नहीं है कि 2 सुन्नत 2 फ़र्ज़, कुरान में ज़िक्र नहीं है।
हदीस में ज़िक्र मिलता है। अल्लाह यही चाहता था जिस तरह लोग कुरान के मोहताज रहें, इसी तरह मेरे नबी के भी मोहताज रहें। अल्लाह ताला चाहता तो एक एक चीज़ खोल कर वजाहत के साथ कुरान में बयान हो सकती थी, लेकिन अल्लाह ने ऐसा नहीं किया। कुछ चीज़ों का बयान फरमा दिया और कुछ चीज़ों का बयान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया। तो अल्लाह फरमाता तिल का हुदूदुल्लाह, ये अल्लाह की हदें हैं। विरासत में हेरा फेरी ना करना। वमन युतिइल्लाह व रसूलहु युदखिलहु जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहारु खालिदीन फ़ीहा, और जो अताअत करे अल्लाह की और उसके रसूल की तो अल्लाह उसे दाखिल करेगा बागात में जिसके नीचे नहरें रवा हैं, वो हमेशा हमेशा उसमें रहेंगे। यहाँ से पता लगा ईमान वाले जन्नत में दाखिल किए जाएंगे जो अल्लाह ताला की हदों को तोड़ेंगे नहीं। ये विरासत के कानून अल्लाह ताला ने बना दिए हैं, इसको तोड़ना नहीं है, इसको गलत तकसीम नहीं करना। ये अल्लाह की हदें हैं जो मुकर्रर हो चुकी हैं। वज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम, और जन्नत में दाखिल हो जाना ये बहुत बड़ी कामयाबी है। वमन यअसिल्लाह व रसूलहु व यतअद्दा हुदूदहु युदखिलहु नारन खालिदन फ़ीहा, और जो नाफरमानी करे अल्लाह की और उसके रसूल की और उसकी हदों को तोड़े तो दाखिल किया जाएगा दोज़ख में। वलहु अज़ाबुम मुहीन, और उसके लिए ज़िल्लत का अज़ाब है। तो अल्लाह की फर्मा बरदारी भी करनी है, उसके रसूल की फर्मा बरदारी भी करनी है। कुरान में जगह जगह दोनों का ज़िक्र आता है। कोई रसूल की नाफरमानी करके अल्लाह ताला को राज़ी नहीं कर सकता। जिस तरह हम पर अल्लाह का हुक्म मानना लाज़मी है, उसी तरह उसके रसूल का हुक्म मानना भी लाजिम है। हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन छोड़कर उनकी अहादीस का इनकार करके कभी भी मोमिन नहीं हो सकते, मुसलमान नहीं हो सकते। जिस तरह हमें कुरान की ज़रूरत है, उसी तरह हमें हदीस की भी ज़रूरत है। बकिया बयान जो हिस्से की तकसीम का है वो हमें हदीस से मिलता है। यहाँ पर ज़िक्र आपने चंद लोगों का सुन लिया, बाकी दादा को कितना मिलेगा, नानी को कितना मिलेगा, वो हमें हदीस बताती है कि उनको कब और किस वक्त क्या हिस्सा मिलेगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि वह हमें अल्लाह रसूल की फर्मा बरदारी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।